हेलो दोस्तों, मैं अभी मिश्रा कॉमर्स 2.0 न्यू वर्जन में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज हम लेके आए हैं एक टॉपिक, कैपिटल एंड रिवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन, यानी पूंजीगत एवं आयगत लेन देन। तो आइए इसके बारे में डिटेल में सीखते हैं। इस टॉपिक के बारे में बता दें, ये टॉपिक तो शुरू शुरू में 11th क्लास में पढ़ने को मिलता है, पर ये इसका बहुत ज़्यादा यूज़ 12th क्लास में भी देखने को है, और बीकॉम में भी, और जो सी एस सी में फाउंडेशन होते हैं वहाँ भी इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ देखने को मिलता है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक के आधार पर बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं, मतलब बहुत सारे चैप्टरों में ये टॉपिक का यूज़ देखने को मिलता है, और इस स्पेसिफिक टॉपिक से भी डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, 11th लेवल पे भी, 12th लेवल पे भी, और फाउंडेशन लेवल पे भी। तो आइए जरा इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि कैपिटल एंड रिवेन्यू ट्रांजेक्शन कहना क्या चाहता है, पूंजीगत एवं आयगत लेन देन के बारे में। तो सबसे पहले तो हम सीखेंगे कि एक बिजनेस होता है, ठीक है। बिजनेस में ट्रांजैक्शन होते हैं, और इन ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्या करते हैं, इन ट्रांजैक्शंस को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन ट्रांजैक्शन को जो रिकॉर्ड किया जाता है, तो रिकॉर्डिंग के पहले हम ये जानेंगे कि ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, और कौन कौन से होते हैं, जिसमें कि ये टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें ट्रांजैक्शन की, तो ट्रांजैक्शन में जनरली देखने को क्या मिलता है कि दो तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं। या तो ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन, सिंपल भाषा में कहें तो ट्रांजैक्शन का मतलब हो गया लेन देन, और लेन देन में हमें देखने को मिलता है कि या तो कुछ बिजनेस में आ रहा है या तो कुछ जा रहा है। सामान्यतः अगर सिंपल सिंपल बात किया जाए तो बिजनेस में क्या होता है, या तो कुछ आता है या तो कुछ जाता है। और जब आता है बिजनेस में कुछ भी, तो उसे हम लोग रिसिप्ट का नाम देते हैं। रिसिप्ट यानी कुछ आया बिजनेस में, और या तो कुछ जाता है जिसे हम लोग पेमेंट का नाम दे सकते हैं, ठीक है। या पेमेंट को हम लोग दूसरे शब्दों में एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं। पेमेंट को क्या बोल सकते हैं, एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं, ठीक है। पेमेंट को क्या बोल सकते हैं, एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं। तो रिसिप्ट में जब हम बात करेंगे, रिसिप्ट में, तो रिसिप्ट जो होते हैं, इसमें दो तरह के, दो नेचर के, एक्चुअली में दो नेचर के रिसिप्ट हो सकते हैं। एक हो सकता है आपका कैपिटल नेचर का रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट जिसे हम लोग बोल सकते हैं, कैपिटल नेचर का रिसिप्ट। और एक हो सकता है आपका रिवेन्यू नेचर का रिसिप्ट, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से पेमेंट में भी दो तरह के पेमेंट या एक्सपेंडिचर हम लोग देख सकते हैं। इसमें एक हो जाएगा कैपिटल नेचर का पेमेंट, और दूसरा हो जाएगा रिवेन्यू नेचर का पेमेंट, ठीक है। अब आइए, तो इन चारों के बारे में एक एक करके हमें पढ़ना होगा, ठीक है, इन चारों के बारे में। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। चारों के बारे में एक एक करके हेडिंग बनाएंगे और पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा हेडिंग हो जाएगा, आइए पहले एक्सपेंडिचर साइड से हम पढ़ना शुरू करते हैं, खर्चे वाले साइड से, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक्सपेंडिचर्स को पढ़ना शुरू करते हैं। और एक्सपेंडिचर में सबसे पहला एक्सपेंडिचर आप देखेंगे कि कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर या पेमेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। तो हमारा हेडिंग क्या बनेगा, हेडिंग हमारा बनेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि हिंदी में बोले तो पूंजीगत खर्च। अब जानेंगे कि पूंजीगत खर्च क्या होता है। तो लिखेंगे पूंजीगत खर्च के बारे में, पूंजीगत खर्च के बारे में लिखेंगे, साथ साथ समझते चलेंगे, लिखते भी चलेंगे। क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो लिखा जाएगा
कैपिटल एक्सपेंडिचर refers to refers to that expenditure that expenditure benefit from which benefit from which can be enjoyed can be enjoyed by an entity by an entity over a number of accounting period। ये डेफिनेशन है, जरा इसको समझेंगे हम लोग। कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में क्या कहना चाहता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर्स टू डेट एक्सपेंडिचर, यानी कैपिटल पूंजीगत खर्चे वो खर्चे हैं जिससे मिलने वाला जो बेनिफिट है वो बेनिफिट को इंजॉय करता है एक एंटिटी, यानी एक बिजनेस इंजॉय करता है ओवर अ नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि एक से अधिक वर्षों तक उसको क्या करता है, इंजॉय करता है। ठीक है ना। मतलब सिंपल भाषा में कहें तो कोई ऐसा खर्चा हमने किया जिससे मिलने वाला जो फायदा है वो एक से अधिक वर्षों के लिए है, तो ऐसे खर्चों को जिससे मिलने वाला फायदा एक से अधिक वर्ष तक मिले, तो ऐसे खर्चों को कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत खर्च कहेंगे। ठीक है। अब पूंजीगत खर्च में कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिसको आप लोग ध्यान दे सकते हैं कि भाई क्या क्या चीजें खास होंगी जिसे हम लोग पूंजीगत खर्चा कहेंगे ऐसे खर्चे को। तो उसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से हम लोग पढ़ सकते हैं। किसके नाम से? कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से, यानी फीचर्स, सिंपल भाषा में कहे तो कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स के नाम से हम लोग पढ़ सकते हैं। किसका? ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या विशेष बातें होती हैं। ठीक है। क्या क्या विशेष बातें होती हैं तो लिखेंगे, क्या क्या विशेष बातें होती हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो पहला लिख सकते हैं द अमाउंट, ऐसे खर्चों में जो अमाउंट होते हैं, द अमाउंट इन्वॉल्व इन सच एन एक्सपेंडिचर इज जनरली लार्ज। सामान्यतः जो खर्चे होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में वो लार्ज अमाउंट के होते हैं, बड़े अमाउंट के होते हैं, छोटे मोटे खर्चे नहीं होते हैं। आपको एग्जांपल एक बता देता है कि समझने में आसानी होगा ये सारे पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप फर्नीचर खरीदते हैं, मशीनें खरीदते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं, लैंड खरीदते हैं, तो ये सब जो खर्चे हैं ये बड़े अमाउंट के खर्चे होते हैं और इनसे मिलने वाला फायदा हमें एक से अधिक वर्षों तक मिलता है। कोई मशीन खरीदिएगा तो एक से अधिक वर्षों तक चलता है, फर्नीचर एक से अधिक वर्षों तक चलता है, आपका जमीन, आपका बिल्डिंग, तो ये सब जो चीजें होती हैं ये एक से अधिक वर्षों तक चलती हैं। तो इनमें जो पैसे खर्च होते हैं ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, पूंजीगत खर्च कहलाते हैं, पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। और क्या हम लोग लिख सकते हैं? और हम लोग लिख सकते हैं एक्सपेंडिचर में कि द बेनिफिट अक्रूइंग फ्रॉम सच एन एक्सपेंडिचर, द बेनिफिट अक्रूइंग माने जो बेनिफिट होता है फ्रॉम सच एन एक्सपेंडिचर, इस तरह के खर्चों में जो बेनिफिट होता है, इज कंज्यूम्ड, उस बेनिफिट को कंज्यूम किया जाता है यानी उपभोग किया जाता है ओवर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड से
ज्यादा तक के लिए, यानी 1 वर्षों से अधिक वर्ष, 1 वर्ष से अधिक वर्षों के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका लाभ उठाते हैं, उस खर्चे का। ठीक है ना, यानी यूज करते हैं उन संपत्तियों को या उन खर्चों को। अगला पॉइंट लिख सकते हैं, द एक्सपेंडिचर इज नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग इन नेचर, यानी ये जो खर्चे हैं, ये नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, यानी ऐसे प्रकृति के जो बार बार नहीं होते हैं, कभी कभार होते हैं, ये बार बार नहीं होते हैं। जैसे आप खुद सोचिए, आपको बिल्डिंग खरीदना है, फर्नीचर खरीदना है, मशीन खरीदना है, तो क्या ये हमेशा बार बार खरीदा जाता है? नहीं। बल्कि एक बार अगर आप खरीद लिए तो वो कई वर्षों तक चलता है। तो इसलिए क्या कह रहा है ये, कि नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड है नॉन रिकरिंग, ठीक है ना, नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। अगला एक और विशेषता लिख सकते हैं हम लोग इसमें, कि इट रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि ये जो है, जब ये कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं, यानी पूंजीगत प्रकृति के जब व्यय होते हैं, तो इसका जो रिजल्ट निकल के आता है उसमें यही देखा जाता है कि जब भी पूंजीगत प्रकृति के खर्च होते हैं, तो कोई ना कोई फिक्स संपत्ति, फिक्स्ड एसेट जो होते हैं, कोई ना कोई तरह के जो फिक्स एसेट हैं, वो फिक्स एसेट क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाता है। या तो उनका वैल्यू इंक्रीज हो जाता है, यानी कि पहले से कुछ था मशीन वगैरह, उनमें कुछ और मशीन जोड़ दिए तो उनका वैल्यू बढ़ जाएगा। या फिर हम लोग कह सकते हैं कोई नया एसेट लेकर के आए, फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, ये सब चीज़ें, तो उनका फिक्स एसेट का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सब पॉइंट है जिसे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर के कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स के रूप में जान सकते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स के रूप में देख सकते हैं ये सारे पॉइंट्स को। ठीक है, अब एग्जाम्पल भी कुछ देख सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के, कि एग्जाम्पल क्या हो सकता है। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो लिखेंगे एग्जाम्पल में लिखेंगे, ध्यान दीजिए। तो अगला हेडिंग हम लोग बना सकते हैं, एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल क्या होंगे, तो लिखेंगे एग्जाम्पल में परचेज ऑफ मशीनरी, यानी कोई मशीन खरीदा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है। एक्वायरिंग एक्वायरिंग द लैंड, लैंड हमने जमीन खरीदा, ठीक है। या कोई भी फिक्स एसेट है उसमें सिग्निफिकेंट कोई चेंज किया, सिग्निफिकेंट माने कुछ इंपॉर्टेंट चेंज, सिग्निफिकेंट चेंज इन फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स एसेट का मान लीजिए कोई पार्ट, मशीन कोई था, उसका कोई पार्ट खराब हो गया था, उसको चेंज कर दिया, तो सिग्निफिकेंट चेंज, बड़ा कोई चेंज होता है तो उसे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं, ऐसे खर्चों को। ठीक है ना। एक ये जो फीचर हम लोग पढ़ रहे थे, इन फीचर्स में एक फीचर और आप जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, एक फीचर, कि एक फीचर और आप जोड़ सकते हैं यहाँ पर, एक फीचर में और फीचर आप जोड़ सकते हैं, कि ये जो कैपिटल नेचर के खर्चे होते हैं,
ये रिफ्लेक्ट होते हैं, इट इज रिफ्लेक्टेड इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होता है। आप खुद सोचिए कि कैपिटल नेचर के खर्चे जो हैं वो, जैसे मशीन खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, जमीन खरीदा, फिक्स एसेट कोई खरीदा, तो ये सब संपत्तियां हैं, और संपत्तियां साधारणतः कहाँ दिखती हैं? बैलेंस शीट में दिखती हैं। तो सिंपल सा वर्ड था कि ये कहाँ दिखता है कैपिटल एक्सपेंडिचर? बैलेंस शीट में दिखता है। तो ये सब हो गए, हम लोगों ने देखा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। ठीक है, पूरे कंसेप्ट को शुरू से अगर आप देखें तो बिजनेस होता है, बिजनेस में ट्रांजैक्शन होते हैं, ट्रांजैक्शन मुख्यतः रिसिप्ट या पेमेंट में हो सकते हैं, और रिसिप्ट जो है वो कैपिटल नेचर के भी हो सकते हैं, रिवेन्यू नेचर के भी हो सकते हैं। पेमेंट यानी एक्सपेंडिचर जो है वो भी कैपिटल नेचर और रिवेन्यू नेचर के हो सकते हैं। तो एक 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 करके हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें हमने सबसे पहले कैपिटल नेचर के खर्चे यानी पूंजीगत प्रकृति के खर्चे क्या होते हैं, इसका मतलब समझा, विशेषता समझा, और फिर इनके एग्जाम्पल देखे। तो ये एक बेहतरीन टॉपिक था। इस तरीके से करके हम लोग इन चारों के बारे में, जैसे एक हमने खत्म किया कैपिटल एक्सपेंडिचर को, फिलहाल फिलहाल हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को खत्म किया है। इसी तरीके से एक एक करके हम लोग, इसी तरीके से एक एक करके सारे चारों के चारों को खत्म करेंगे। ठीक है, और केवल खत्म ही नहीं करेंगे टॉपिक को केवल थ्योरी पढ़ के, बल्कि इन पे आधारित ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हम लोग करेंगे। तो आई होप कि कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल पेमेंट्स क्या होते हैं ये आप लोगों को अंदाजा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में मैं लेकर के आऊंगा बाकी के जो टॉपिक इसके अंतर्गत बच जाते हैं उनके बारे में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।